किए गए हैं। ज्ञानेश कुमार देश के मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिए गए हैं। कल पदभार ग्रहण करते नजर आएंगे ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर विवेक जोशी की नियुक्ति के आदेश भी जारी किए गए हैं। 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं विवेक जोशी और पीएम मोदी की अध्यक्षता में चयन समिति ने इस बात पर मोहर लगाई है। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद कानून मंत्रालय की तरफ से यह ऐलान किया गया है। तो ज्ञानेश कुमार देश के मुख्य चुनाव आयुक्त आपको बता दें कि नियुक्त किए गए हैं, क्योंकि जो मौजूदा चुनाव आयुक्त हैं उनकी रिटायरमेंट का समय हो चुका है राजीव कुमार का, और ऐसे में ज्ञानेश कुमार को इस जिम्मेदारी दी गई है। 2029 तक वो देश में जितने भी चुनाव होते हैं उनको करवाते हुए नजर आएंगे, उनके नेतृत्व में होंगे, यानी पूरी जिम्मेदारी मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर वो आगे निभाते नजर आएंगे। और कल पदभार ज्ञानेश कुमार की तरफ से ग्रहण किया जाएगा, अपनी जिम्मेदारियां वो ग्रहण करेंगे और डॉक्टर विवेक जोशी की नियुक्ति के आदेश भी जारी किए गए हैं। अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, ये समय भी ऐसा है क्योंकि बहुत सारे सवाल उठते हैं चुनाव आयोग को लेकर विपक्ष की तरफ से, और ऐसे में राजीव कुमार का रिटायरमेंट और अब ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति होना और अपने आप में ही ये बड़ी चुनौती उनके लिए भी होगी। बिल्कुल, देखिए काफी अहम चुनौती उनके लिए रहने वाली है। जिस तरीके से हालांकि उनको काफी एक बेहतर है तो अपनी जिम्मेदारी बेहतरीनी से वो निभाते हुए नजर आएंगे। मगर अगर इनसे पहले के हम चुनाव आयोग की बात करते हैं तो मुख्य चुनाव आयोग के ऊपर कई एलिगेशन विपक्ष के द्वारा जिस तरीके से लगातार लगाए गए थे, चाहे लोकसभा की बात कर ले या कई विधानसभाओं की बात कर ले, तो कई आरोप उनके ऊपर लगाए गए थे। हालांकि कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बैठक हुई और मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति की गई है, यानी जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लीडर ऑफ और गृह मंत्री शाह कि इस पर लगातार सवाल उठाया गया विपक्ष के द्वारा सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात की गई है, क्योंकि जिस तरीके से अगर इस प्रक्रिया की हम बात करते हैं, हालांकि देखिए ज्ञानेश कुमार वो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, यानी जिस तरीके से संशोधन किया गया है इस नियुक्ति को लेकर के उस प्रक्रिया के पहले वो मुख्य आयुक्त बने हैं। हालांकि देखिए इस प्रोसीजर की अगर बात करते हैं तो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे, यानी पीएम, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इस चीज को बदल करके गृह मंत्रालय कर दिया गया है। मंत्री इसका फैसला लेते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं जो वोट किया है उससे विपक्ष असंतुष्ट हो गई है, और कल भी जिस तरीके से जैसे ही उनकी नियुक्ति हुई तभी से लगातार एक सवाल विपक्ष के द्वारा उठाया गया है। अगर बात की जाए अगर ज्ञानेश कुमार की अगर हम बात करते हैं तो 1988 के बैच के कैडर के वो IAFS हैं, अधिकारी हैं, और साथ ही पिछले साल मार्च में चुनाव आयोग के रूप में वो काम भी कर रहे हैं, और साथ ही मौजूदा CEC यानी राजीव कुमार जो आज उनका आखिरी दिन है, आज से वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे और कल उनका अपॉइंटमेंट यानी ज्ञानेश कुमार का अपॉइंटमेंट किया जाएगा एज अ CEC। तो उनके साथ भी उन्होंने जिस तरीके से कामकाज किया है तो उनका कार्यकाल हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में एक बेहतरीनी से होगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार CEC के काम पर विपक्ष है तो जरूरी हो जाता है कि जो इलेक्शन है वो ट्रांसपेरेंसी पे किया जाए। हालांकि जिम्मेदारियों की अगर हम बात करते हैं ज्ञानेश कुमार की, तो कई अहम जिम्मेदारियां उनके ऊपर है आने वाले चुनावों की। यानी इस वर्ष की बात करते हैं तो बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, बिहार में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वहां भी चुनाव होने वाले हैं। इसके अलावा 2026 में 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। संभवतः 2029 के लोक या तो पहले वो सेवा कराएंगे या फिर अब चूंकि इतने सालों तक वो रह चुके हैं, एक्सपीरियंस हो चुका है, तो ये भी संभव है कि वो 2029 का लोकसभा भी जो वन नेशन वन इलेक्शन जिस तरीके से बात की गई है वो भी कराते हुए नजर आ सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए अपराजिता। बिल्कुल बहुत अहम जिम्मेदारी है और ये समय भी वाकई में ऐसा है क्योंकि विपक्ष जिस तरह से लगातार सवाल उठा रहा है चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर, और ऐसे समय में राजीव कुमार की अगर बात की जाए उनका जाना और ज्ञानेश कुमार का आना। 1988 बैच के केरल कैडर के IAS अधिकारी हैं ज्ञानेश कुमार। सहकारिता मंत्रालय में सचिव पद से आपको बता दें सेवानिवृत्त हुए थे। अब तक चुनाव आयुक्त के तौर पर अगर बात की जाए तो वो अपनी जिम्मेदारियां अब आगे निभाते नजर आएंगे। अनुच्छेद 370 हटाने की बात की जाए, गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय में भी उनके काम की काफ़ी सराहना होती रही है। मार्च 2024 में
चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है और कानपुर आईआईटी से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक उनकी तरफ से किया गया है। ये उनकी पढ़ाई के बारे में बता रहे हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीजी किया है और क्योंकि आईएएस अधिकारी 1988 बैच के हैं और सहकारिता मंत्रालय के सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। अब तक चुनाव आयुक्त के तौर पर जिम्मेदारी देख रहे थे वो।